अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं मुनव्वर रजाना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज। टीम खोज इस वक्त मौजूद है जिला पाकपतन के हदूद थाना मलका हांस में। यहाँ पर एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आता है। एक खातून को पसंद की शादी करने पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती, पहले उसको गोलियां मारी जाती हैं और उसके बाद कुल्हाड़ी के वार करके उसके अज़ा काटे जाते हैं। इसमें कौन इन्वॉल्व था और क्यों इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, आज के प्रोग्राम में नाजरीन के सामने रखेंगे। आज आपको दिखाएंगे कि दो बच्चों की उस मां को किस तरह से दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। आज आपको वो हकाइक दिखाएंगे जिनको देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या किसी का सिर्फ इतना जुर्म बन सकता है कि उसने पसंद की शादी की हो? आगे चलते हैं और मुतासरा फैमिली से बात करते हैं कि ये क्यों हुआ था और सारा वाकया जिस दिन ये रिपोर्ट होता है हुआ क्या था। मुतासरा फैमिली से ही बात कर लेते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ वो मुतासरा फैमिली मौजूद है जिनकी बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। वो वालदा भी मौजूद है और वालिद भी मौजूद है और स्क्रीन में आप देख सकते हैं वो छोटी बच्ची जिसकी मां को बेदर्दी से कत्ल किया गया। क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से क़यामत ढाई गई, किस तरह से उस मासूम बच्ची को कत्ल किया गया। मुतासरा माँ से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या नाम है आपका? प्रवीण बीबी। अम्मा कहाँ रहते हैं? 73 दी। 73D में। हाँ जी। कितने बच्चे हैं अम्मा आपके? 4 बेटे 1 बेटी, मेरी फौत हो गई। उम्रें कितनी है? बेटी दी 22 साल है, बड़े बेटे दी 24-25 साल है, छोटे दी 17-18 साल है। बेटी एक ही थी? एक थी। कितना अरसा पहले शादी हुई थी बेटी की? 5-6 साल हो गए। कितने बच्चे हैं बेटी के? 2 दो बच्चे हैं। एक बच्ची एक बच्चा। एक बेटी है एक बेटा है। हाँ जी। बेटे की उम्र कितनी है? 5 साल। 5 साल का है। तो बेटी अपने घर में पहले खुश थी? हाँ जी, वो आप बस उन्हें नाल चली गई सी ना मेरे जेठ के मुंडे नाल। शादी हो गई अम्मा? हाँ उसके बाद खुश थी अपने घर हाँ में? जी। अच्छा, फिर वो कत्ल हो गया। भाई तो आप रिकॉर्डिंग करवाए ना, आप मुद्दई हैं, आपने FIR करवाई है 302 की और आप कहते हैं हम बताना ही नहीं चाहते। हम कितनी बार बताया, कितने सवाल हम पे उठाए जा रहे हैं। बड़ी बात है यार, आपकी बेटी मर गई और आपको ये दुख है उसका। अभी हम उस दुखियारी माँ से उसकी मकतूला बेटी के बारे में ही बात कर रहे थे कि वहां पर मौजूद मकतूला का बाप गुस्से से लाल पीला हो गया और शोर शराबा शुरू कर दिया, जिसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। जब हमने उस बाप से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि उनकी बेटी कत्ल हो गई है और उसके मुल्ज़मान कौन हैं, तो उन्होंने पहले तो बात करने से भी साफ इनकार कर दिया। टीम खोज ने वजह ढूंढने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली थी, क्योंकि यहाँ पर उस मकतूला के जो मुल्ज़मान सामने आने वाले थे वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उस वक्त उस बाप ने किस तरह का लहजा अपनाया और क्या कुछ कहा, आप भी मुलाजा फरमाएं। बड़ी बात है यार, आपकी बेटी मर गई और आपको ये दुख है उसका। एक बेटी की गल्ला सारे जमाने की सारा घर में दुख है। तो मैं अपनी बेटी की घर जो ना नसीब था, जो ना कीता ना, सब पूरे पाकिस्तान में खिलारा मुड़ में उसका बाप हूं। तो मरी की कब्र में बैठे होने तो गुनाह चढ़ावा, फिर मैं बाप हूं। हमने उस बाप को समझाने की कोशिश की कि हम उस बेटी की आवाज बनने आए हैं जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन वो बाप समझने को तैयार ही ना था। खुदा खुदा करके आखिरकार उससे बात करना शुरू की तो उसने किन लफ्जों में जवाब दिया, आप भी मुलाजा फरमाएं। अम्मा, एक ही बेटी थी, अल्लाह को प्यारी हो गई, याद आती है? हाँ जी, बहुत आती है। बहुत ज्यादा याद आती हाँ है। जी। अब उसकी ये जो बेटी है, अब यही आपकी बेटी है। हाँ जी। इसकी परवरिश अब आप करेंगी? आप कराना। इन्हें तो अपनी माँ की जरूरत थी, तो अब आपने इनकी माँ बनना है। माँ बनना, मैं सारी जरूरतें पूरी करनी है। बच्चों को अब आपने सहारा देना है। इस वक्त
आपको सहारे की जरूरत थी, हाँ जी। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है कि आपने इनका सहारा बनना है, आपने बनना सही। सब्र करना है, इंशाल्लाह इंसाफ होगा। मुल्जमान जो हैं आपके, उनको क्या सजा होनी चाहिए? वो जो लिख चुके ने पुलिस वाले आपे अगां अदालत जाने तो हो जाना। नाज़रीन, माँ है जिसकी बेटी इस दुनिया से चली गई, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। दुख वो है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे साथ मुतासरा बाप भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि माँ के लिए बात करना मुश्किल है। जिसकी बेटी चली जाए, आप सोच सकती हैं उस माँ के लिए बयान करना कितना मुश्किल होगा। हम बाप से ही जान लेते हैं कि उसने किस तरह से क्या मटाएगी। अम्मा, ये माइक आगे दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी मुनीर है। मुनीर साहब, आपकी एक ही इकलौती बेटी थी, जी बेदर्दी से कत्ल किया गया। जी कौन थे मुलजिम? क्यों उन्होंने मार दिया? क्या हुआ था उस दिन? सर, मेरा भाई है मुलजम, क्या नाम है? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸਈਦ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। वो कोई क्रिमिनल होगा? ਜੀ अच्छा, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਸਾਂ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਆਦਾ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਰੱਖਸਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ, ਦੋਤਰੀ ਦੋਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਕਰਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ख्वाहिशां करसां। मुझे ये बताएं, उस दिन वो मुलजिम कैसे आया? आप लोग भी तो घर में मौजूद थे, तो उसने फायर किए, क्या किया क्या? नहीं सर, मैं घर नहीं सू, मैं पाक पतना सू। अच्छा बेटी मेरी आदि फुफ्फू के घर आई। अच्छा, मेरे छोटे बेटे ने उन्हें कहा कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਇਆ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕੀ ਵੀ ਆ ਤਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਉਰਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ पहुंच। तो उस बच्ची बेचारी का क्या कसूर था? उसने तो उसके बेटे को कुछ नहीं कहा था। अगर उसके बेटे को सजा मिली थी तो वो तो उसके अपनी अमाल पे मिली थी ना, उसके अपने काम थे कि वो कहीं पे पहले किसी इनकाउंटर में मरा या जैसे भी जो भी हुआ, तो बच्ची को सजा क्यों दी गई इतनी बेदर्दी से? उसको क्यों कत्ल किया जालिमों ने? बस ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ बेटी ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ कर ਦਿੱਤਾ। पहले इनका किरदार कैसा है? ये जो मुलजिम आप बता रहे हैं जिसने फायर मारे, ये पहले किस तरह के हैं? सर ये पहले एक नंबर ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, क्रिमिनल है। जी। तो उन्हें अपने क्राइम की वजह से पहले सजा मिली थी ना पुलिस की जी, वजह जी। से। उस बच्ची बेचारी ने क्या बिगाड़ा था? उसके तो छोटे छोटे बच्चे थे। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫੜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ। अपने आप को संवारने और सुधारने की बजाय उन्होंने एक मासूम की जान ले ली। जी क्या होना चाहिए उनके साथ जिन्होंने ये क़यामत ढाई है? आप बाप हैं, जाहिर है आपकी एक ही बेटी थी,
और उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, होना क्या चाहिए उसके साथ? सर मैं अर्ज कर चुकिया भी मैं ਉਹਦੇ खिलाफ कार्रवाई की और करदा रहा। अदालत अगर रिक्वेस्ट करसा भी इस मुलजम ਨੂੰ सजा दी जाए, जो कानून के तहत तुसी कर सकते ने मेरे नाल इंसाफ करो, लिहाजा इनू रिहा ना किया जाए, जेलों बाहर ना आवे, ताकि मैं तो अल्लाह ना करे मैं ना कातिल बनना चाहना, ना मैं कोई उन्हां नाल ऐसी लड़ाई, मैं कानूनी लड़ाई लड़न वास्ते अपना पूरा जोर ला सा। ते अदालत अगे मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरा इंसाफ है मैनू मिल सी। ये एफआईआर में कुल्हाड़ी का जिक्र भी है कि उससे काटा गया, पांव पे मारी गई, वो किसने काटा है? सईद ने जी, और डीएसपी साहब को उन्हें मान भी चुके हैं भी कुल्हाड़ी मैं मारी, फैर मैं मारे। तो जब उसने फायर मार दिए थे तो जालिम को तरस नहीं आया उस मासूम पे, फिर कुल्हाड़ी मारने की? सर अगर वो इंसान हुंदा, उन्हें तरस हुंदा तो वो उसकी भी तो बेटी थी, उन्हें बच्ची चचा भी तो बाप होता है। फैर मारने क्यों आन जी? अगर वो इंसान होंदा उनके दिल च तरस होंदा तो उन्हें एडा जुल्म मेरे ते क्यों करना? मेरी क्यों बच्ची, मेरी हुण उम्र पिछला पारा मेरा, ते मैं तो हुण मस्जिद च बैण दे काबिल हाँ, जेड़ा मैं थाणियां कचहरियां धक्के खांदा फिरना उस एक बिरा दी वजह तो। लिहाजा रिश्ता नहीं बदल सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा बिरा नहीं, लिहाजा उन्हें बिरा वाला कोई मेरे नाल नहीं किया, उन्हें मेरे नाल दुश्मनी पाली है तो बहुत वड्डी दुश्मनी पाली जिहड़ी मैं ता क़यामत नहीं भुल सकता। मैं ना बच्चों की खातर रुलदा वना, सिर्फ इंसाफ की खातर। मेरी उम्र नहीं एक कोर्ट कचहरियां भुगतन की, लेकिन उस जालिम ने मैनू रुलाया है। तो अल्लाह तो पास ही जी, मैं जज साहब अगे भी रिक्वेस्ट करसा, मैं थानेदार साहब न भी रिक्वेस्ट की, मैं डीएसपी साहब न भी, डीपीओ साहब ने भी, सारे ने मेरे नाल बहुत अच्छा तावन किया है, बहुत अच्छा। फौरी बंदे फड़ के परचा करके बंदे मेरे चलान कर दिते। मैं पुलिस से बहुत खुश हाँ, सारे महकमे ने मेरा तावन किया। लिहाजा हुण अदालत अगे रिक्वेस्ट करांगा, रिपोर्टां सारियां अदालत पहुंचणगी। किस तरह से आप भी ज़ईफ हो रहे हैं, आपकी भी उम्र गुजर चुकी है और बेटी के बच्चों को अब आपकी जिम्मेदारी बन चुके हैं, चाहे ये मासूम है, ये भी आपकी बेटी की तस्वीर इसमें आपको नजर आती होगी और इसका बेटा भी है। कितना मुश्किल होगा इनकी कफालत करना, इन्हें पालना? ਜਦੋਂ तक मेरी जिंदगी रही, मेरे हत्थां पैरां जान रही, उदों तक मैं इन्हां बच्चों की परवरिश करांगा, इन्हां नूं तलीम दिलावांगा, इन्हां दे हकूक पूरे करांगा। जे अगर मेरी जिंदगी खत्म हो गई तो फिर इन्हां दा अल्लाह मालिक है, जो सब दा मालिक है, जो जिन्हें सारी दुनिया नूं पैदा की, फिर वो इन्हां दा मालिक है मेरे तो बाद। जिन्ना चिकर मेरी और मेरी बीवी दी जाती रही, साडे हथ पैर चलते रहे सी, इन्हां बच्चों ते आँच नहीं आवन दियां। सानू बहुत प्यारे ने, साडे दोतरी दोतरा ने, सानू अपनी जान तो अजीज ने। सब्र रखें, हमारे इदारे आपके साथ खड़े हैं, हमारी पंजाब पुलिस आपके साथ खड़ी है, डीपीओ पाकपतन आपके साथ खड़े हैं, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आपकी बेटी के जो कातिल हैं उनको सजा जरूर होगी और आप भी देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान में उन्हें किस तरह से हमारे इदारे सजा दिलवाते हैं। नाज़रीन, बेबस माँ और वो बेबस बाप हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी बेटी को दिन दिहाड़े बरगला के, कातिल कोई और नहीं है, अपना ही खून है और उसने दिन दिहाड़े से फायरिंग की, कुल्हाड़ी से वार किए, बेदर्दी से कत्ल किया, क़यामत आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये मासूम बच्ची जो इस वक्त शहीद खातून की गोद में बैठी हुई है, इसको अपनी माँ की गोद की ज़रूरत थी। वो माँ जिसने इसकी तरबियत करनी थी, इसको पढ़ाना लिखाना था, जिसने ख्वाब देखे थे अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। कुछ कहना चाहेंगे हमारी वज़ीर पंजाब और हमारे कानूनी इदारों को? जी कानूनी इदारे जेडे ने बहुत अच्छे ने, इन्हें बहुत तावन किया है। तो मरियम नवाज ने भी जेडे कानून बनाए ने ठीक बनाए ने, मेरे रंगिया गरीबां अनपढ़ बंदियां की मदद वास्ते मैं उन्हों का भी शुक्रिया करना, तो पुलिस का पूरे महकमे का जी मैं शुक्रिया अदा करना। इन्हें मेरे ना बहुत अच्छा तावन किया, जो मेरे ना कर सकते हैं ना फुल किया है। कोई किसी पुलिस महकमे के बंदे ने कोई लागर्जी नहीं की, थानेदार साहब तो रख के SP DPO साहब तक सब ने मेरा तावन किया। मैं इन्हां दा दिली तौर पर शुक्रिया अदा करना। क्योंकि माँ बाप के लिए मुश्किल होता है बात करना, जब उनकी जवान औलाद जो है उसको कत्ल कर दिया जाए तो उनके लिए ये मामूली बात नहीं होती है।
उनके लिए क़यामत के मनाज़िर होते हैं वो जब उनकी आंखों के सामने उनकी जवान औलाद पड़ी हो और वो बेबस हो। ऐसा ही कुछ इन दोनों माँ बाप के साथ हुआ कि इनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या नाम है सर? ये थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा। गुलाम मुस्तफा मुस्तफा साहब, क्या लगती है बच्ची आपकी? क्या लगती जी है? है जी मेरी भतीजी है आपकी। सर मुझे बताइएगा, ये जो बेटी है जी। जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उस दिन क्या हुआ था? क्यों ऐसे कत्ल किया गया उसको? मैं उधर ही था गांव में ही, तो वो जो मुलजम है ना असल इसका चाचा सईद अहमद, वो रोड पे खड़ा था। पहले भी वो काफ़ी दफ़ा ये कहता था क्रिमिनल है, उसका बेटा भी क्रिमिनल है। कितनी एफआईआर हैं उन पे? उनके काफ़ी एफआईआर 9C की, नशे वगैरह की, ये इधर स्मगलर है मंशियात जी के। जी जी बिल्कुल। वो बेटा उसका भी क्रिमिनल था। उसने वो तो ऑलरेडी पुलिस मुकाबले में मारा गया। बच्ची के साथ वो घर में तंग करते थे, ज्यादती करते थे, तो बच्ची अब बाप के पास आ गई, तो वो नाराज होके वापस नाराज आ होके वो काफी कोशिश करते रहे, लेकिन बच्ची नहीं जाना चाहती थी। जाहिर है उसको पता चल गया कि उनका किरदार अच्छा नहीं है, हाँ वो जी, हाँ जी। क्रिमिनल है, इस तो वजह बस से वो उसने ऐसे ही बहाना बना दिया, ये उसने मुखबरी कर दी। बच्ची कहाँ मुखबरी करती है? मुलजिम सईद ने। मुलजम सईद ने, बच्ची ने कहा मुखबरी करनी है। बस उसका बेटा तो पुलिस मुकाबले में चला गया। अब उसको शक था, मैं वो एक रंजिश की बिना पे ये मेरे घर में बैठती नहीं, बैठती रहती, उसी के हक में बैठ जाती। तो वहाँ तो हर रोज पुलिस वगैरह आती जाती रहती है, उसके सईद के पीछे जाती रहती है। तो मुतअद्दिद उसके 9C के भी एफआईआर है, उसके बेटे के खिलाफ भी हैं। तो बच्ची बेचारी अपने बाप के पास आ गई। उसने मौका पाया, बाप तो मौजूद नहीं था, तो वो जो इसका छोटा बेटा था, उसे उसने कहा उसे ले आओ, मैंने उसको समझाना है, इधर हमारे घर में आ जाए। मनाने का नाम मनाने लिया का होगा कि मैं वापस जी घर जी ले जाना मैं चाहता हूं। वापस घर ले जाना चाहता हूँ। तो बच्चे को पता नहीं था, वो मेरा ख्याल 16 साल 17 साल का बच्चा है। उसने मोटरसाइकिल पे बिठाया, रास्ते में वो घर की बजाय रास्ते में ही खड़ा था ताक लगा के रोड पे। उसने कहा चलो मैं इधर ही समझा देता हूँ, तेरा बाप तो मुझे मिलने नहीं देता, उधर जो नहीं भी नहीं तो वो घर में बात नहीं हो सकती, इधर ही मैं कर देता। वो साथ ही रोड के एक कमरा था, उसमें ले गया, उसने वहां फैर लगा दिए। ये कमरा किसका है? कमरा उधर वो है, सरकारी जगह है, अकबर अरड़ का कमरा है, खाली है? टोका वगैरह लगा हुआ है। अच्छा यहाँ माल मवेशी का ठीक आता है, है, रोड के साथ ही था, पप्पो के घर के साथ ही था। तो वो नजर भी आ रहा था, सब लोग तो देख भी रहे हैं उधर, वो इतनी भी नहीं कोई सुनसान या नहीं कोई जगह है, रोड के साथ ही जगह है। ठीक है। तो उसने फैर मार दिए, फिर वो कुल्हाड़ी से भी वार किया। तफ्तीश हुई इधर, SHO साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने फौरन एक्शन दिया, फौरन एफआईआर दी। कितनी देर में पुलिस पहुंच गई थी? फौरन ही पहुंच गई थी, तकरीबन को 10-15 मिनट के। ये फायर मारने के बाद वहां से फरार हो गया या खड़ा रहा? वहां से फरार हो गया। अच्छा। फिर मुतअद्दिद पुलिस ने अपनी कोशिश से उसको पकड़ा, जहां से भी उसको सुराग, अगली दिन ही पकड़ा गया वो। तो जो ना इसी बिना पे उसने फैर मार दिया। पुलिस ने अच्छा कोऑपरेट किया, SHO साहब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ने जो ना वो मौके पे कार्रवाई की। तो DSP साहब के सामने उन्होंने, रशीद ने इकरार भी किया, इस बच्चे का नहीं कोई कसूर था, उसे मैंने, जाहिर है उसको तो गलत कहा गया कि मैं, वो भाई था अपनी बहन को घर भेजना चाहता था जी जी कि वो अपना घर जाएगी, अपना घर रहेगी, बच्चों की परवरिश करेगी। उसको क्या खबर थी कि अपनी बहन जो उसके साथ जा रही थी कि रास्ते में वो उसका आखिरी दिन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसे नहीं पता था। वो बच्चा तो उसे तो महज उसने यही कहा ना चलो सुलह हो जाएगी, ये मेरे इधर घर आ जाएगी, लेकिन उसको क्या पता था। तो वक्ती तौर पे लोगों ने बताया था ये बेटा साथ था, ये बेटा साथ, इसी वजह से वो एफआईआर जो ना गलत फहमी की बुनियाद पे जो बेटों के खिलाफ होगी। तो एक तो वैसे पुलिस ने अपनी जो इंक्वायरी करके उसे फारग कर दिया, क्योंकि वो मौके पर मौजूद ही नहीं था। उसे वो जो ना इसका बेटा नवीद, वो घर से बुला के लाया फिर बाद में उस बेटे को, तो ये हमारी बहन को इसने मार दिया है। तो वो मौके पे पहुंच गया। खैर बाप था, उसको गुस्सा था, अब ये बेटा अगर चूं चना करता या उधर शोर मचाता तो शायद मेरी बेटी बच जाती, या लोगों ने गलत वहाँ पे ब्रीफ कर दिया कि ये बेटा भी आपका साथ था, आपके बेटे भी साथ थे। इसी वजह से बेटों गलत फहमी की बुनियाद पर बेटों के नाम अंदराज हो गया एफआईआर। तो मुलजम सईद ने DSP सदर साहब के पास अपना जो जुर्म है वो इकबाल भी किया। उसने कहा दोनों फैर मैंने मारे और कुल्हाड़ी भी मेरी वजह से उनसे
कि कुल्हाड़ी भी इसी के पास थी? जी इसी के पास। नहीं वो उसने जो वो उधर बयान दिया वो कह रहा था कि मैंने उसे जब फायर मारा वो गिरी है, तो क्योंकि मैं तफ्तीश में बैठा था डीएसपी साहब के पास, तो वो गिरने की बिना पे कुल्हाड़ी साथ पड़ी थी, वो लग गई वहीं पे उसी मकान पे मकान पड़ी में। थी। वो क्योंकि चारा काटने वाला था जगह है, वहाँ पे दातरी भी पड़ी थी, कुल्हाड़ी भी पड़ी थी, कई वगैरह भी वो भी पड़ी थी। वो उसने ऐसा ही बयान दिया। फायर कहाँ पे मारी? फायर जो मेरा ख्याल है एक आंख पे लगा है। सर में मारा है? हाँ मैंने तो बस देखा भी नहीं अच्छी तरह बच्ची को, क्योंकि बच्ची का मामला था। बेटी थी। हाँ तो रश काफ़ी था, तो बस मैं वैसे भी वो बाकी तदफीन वगैरह के लिए जो सिलसिला था, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद रात उसे दफन किया गया, फिर चेहरा नहीं देख सका अच्छी तरह। क्या होना चाहिए उस मुलजिम के साथ जिसने ये क़यामत ढाई है? माँ बाप है, बूढ़े हैं, इनकी वो उम्र नहीं है कि ये थाना कचहरी में जाके इंसाफ मांग सके। जी जी ये तो डीपीओ पाकपतन की मैं कहूंगा कि आला कारकर्दगी है। जी जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत उनकी अच्छी- कारकर्दगी काबिल तारीफ है कि उन्होंने फौरी तौर पे मुलजिम को अरेस्ट किया और जी, जी। अब वो सलाखों के पीछे है। जी जी जी। होना क्या चाहिए? इस तरह से ऐसे लोगों का तदारुक किया जा सकता है? डीपीओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, वो बड़ा जो ना इधर इलाके को अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। जुराइम की भी कमी हुई है। देखो वो मुलजम जो सईद है उसको माँ बाप भी नहीं छोड़ रहा। हमारे रिश्तेदारों की बिना पर भी बात हुई है, लेकिन वो कतई तौर पे जो वालदा और वालिद है ना लड़की के, वो कभी भी उसको माफ़ नहीं करेंगे। देखो आगे कानून का मामला है, जज साहबान बैठे हैं, उनको सजा दे। हमारी कोशिश होगी कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। माँ और बाप से बात करने के बाद एक बात तो खुल चुकी थी कि मकतूला का कातिल कोई और नहीं बल्कि अपना ही खून था, और यही वजह थी कि वो बाप बात करते हुए न सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहा था बल्कि बात करने को तैयार ही नहीं था। यहाँ पे चचा ने जो राज खोले वो सुनकर हम भी हैरान थे कि कैसे एक भाई अपनी बहन को सलाम कत्ल करके अपने दुश्मन को फंसाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ये सब जानने के बाद हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए उस मुलजिम को जिसने ये क़यामत ढाई, जिसने ये जुल्म किया, क्योंकि वो बच्ची जिसने अभी अपनी उम्र देखनी थी, जिसने अपनी जिंदगी की बहारें देखनी थी, जिसने अभी अपने बच्चों की परवरिश करनी थी, जिसने अभी अपने वालिदैन का सहारा बनना था, क्या खबर थी कि वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जब वो अपने भाई के साथ घर जा रही थी और रास्ते में घात लगाए मुलजिम ने उसको फायरिंग का निशाना बनाया और फिर यहीं पे जुल्म ख़त्म नहीं हुआ, उसके ऊपर कुल्हाड़ी के वार किए। आगे चलते हैं, पुलिस से बात कर लेते हैं। पुलिस क्या कहती है, अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? मुलजिम जो शातिर मुलजिम है, जिसका ये बताया जा रहा है कि महज इस शक की बिना पे, इस इल्ज़ाम की बिना पे कि उस बच्ची ने उनकी मुखबरी की है पुलिस को, क्या एक बच्ची जो उनके घर में रहती थी, जिसकी औलाद थी, वो किसी की मुखबरी कर सकती है? पुलिस से बात कर लेते हैं, पुलिस क्या कहती है।